बिना मारे चूहों को घर से भगाने का बहुत ही आसान तरीका। क्योंकि चूहा जब घर में आता है तो हम सब बहुत ही परेशान हो जाते हैं। खाने के लिए अगर घर में रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये अच्छे अच्छे कपड़े को भी कट कर देता है और फिर आपका जो कीमती चीज़ है उसको भी बर्बाद कर देता है। और तो और ज़रूरत की जो पेपर होती है वो भी कट कर देता है। इसीलिए चूहों को घर में रखना अच्छी बात नहीं है, वो बाहर की बीमारी घर में फैलाता है। तो यहाँ पे देखिए बाज़ार की जो पॉइज़न मिलती है ना, वो हमारे घर के लिए अच्छे नहीं होता है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे भी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच गेहूँ का आटा, ठीक है? 2 चम्मच गेहूँ के आटे के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच चीनी। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये गेहूँ का आटा और चीनी से कैसे चूहा भागेगा? हाँ दोस्तों, अगर चूहा को भगाना है ना, तो उसका जो पसंदीदा खाना है, पहले वो डालना चाहिए, तब भी तो ये खाने के लिए आएगा ना। इसीलिए यहाँ पे गेहूँ का आटा मैंने डाला है। आप चाहो तो यहाँ पे बेसन या फिर सूजी या फिर मैदा भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन जो चूहा होती है ना, उसको गेहूँ बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। भी तो वो गेहूँ के खेतों में जाकर गेहूँ को बर्बाद करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा दिया है। 2 चम्मच गेहूँ का आटा के लिए यहाँ पे डाला है मैंने 1 चम्मच चीनी, ठीक है? आप देखिए इसको पानी से मिला लेनी है। पानी से जैसे मैंने रोटी की डो तैयार करती हूँ ना, उसी तरह से इसको डो तैयार करनी है। अब इसमें और भी एक चीज़ मिलाने वाली हूँ, जो कि इसको खाने के लिए आए। उसके बाद क्या करना है, आप पूरा प्रोसेस देखते रहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं बताती जाऊँगी। और उसी तरीके से अगर आप करते हो तो चूहा आपका एक बार में ही घर से बाहर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा-सा घी, जो देसी घी होती है ना, तो ये देसी घी भी चूहा को बहुत ही पसंद होती है और इसके स्मेल से यहाँ पे वो ज़रूर आएगा इसको खाने के लिए। क्योंकि ये जो बनाऊँगी तो उसको खाना भी तो बहुत ही ज़रूरी है ना। तो खाने के लिए उसका पसंद की जो खाना होती है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब देखिए इसको कैसे तैयार करनी है। आप हँसिए मत, यहाँ पे पूरा वीडियो को देखते रहिए, तब भी आपको पता चलेगा। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, इसको खाने के बाद आपका घर में तो दूर, घर के आस-पास भी नहीं दिखेगा चूहा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने पतला करके बड़ा कर लिया है। जितना हो सके आप इसको पतले से बड़ा कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं हर लोई को बड़ा कर लूँगी। उसके बाद क्या करनी है, ये देखिए दोस्तों, ये सब बन चुका है। अब चलिए इसको मैं अब साइड में रखती हूँ। और जो दूसरे स्टेप है, घबराने की कोई बात नहीं, ये हर किसी के घर में अवेलेबल ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है नैप्थलीन। नैप्थलीन जो कपड़े में हम देने के लिए यूज़ करते हैं ना, कपड़े में डालते हैं या फिर डस्टबिन में डालते हैं, या फिर जो सिंक के बेसिन है उसमें हम सब डालते हैं, वही नैप्थलीन है। तो मैंने बड़ा वाला लिया है, तो जिस क्वांटिटी में मैंने किया है उसके लिए बड़ा वाला एक नैप्थलीन की ज़रूरत है। अगर छोटा वाला है तो आप 2-3 डाल दीजिए, ठीक है? अब देखिए इसको पाउडर बनानी है। तो पाउडर बनाने के लिए ये इस तरह से एक पेपर ले लीजिए, और इस तरह से कुछ भी भारी से आप इस तरह से करोगे ना, बहुत ही आसानी से ये पाउडर बन जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में मैं जैसे दिखा रही हूँ, वैसे ऐसे कीजिए तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है? अब देखिए इसको मैं एक बर्तन में डाल दूँगी। अब इसमें और एक चीज़ मिलाने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। हाँ दोस्तों, आप देखते रहिए, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए। इस यहाँ पे मैं एक चीज़ और मिलाऊँगी और इसको मैं 2-3 तरीके से यूज़ करके दिखाऊँगी, जो कि बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि जिसके घर में चूहा है वही जानता है इसका दिक्कत क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 चम्मच करीब होगा नेपथलीन की पाउडर, और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाल दिया डिटर्जेंट। कोई भी डिटर्जेंट, जो डिटर्जेंट आप घर में यूज़ करते हो वही डाल दीजिए, ठीक है? अब देखिए ये जो मैंने रोटी जैसा बना के रखा है ना, तो उसको थोड़ा-सा मैं कटोरी जैसी कर लूँगी।
ताकि इसके अंदर डालने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और पतला करना इसलिए ज़रूरी है, ये जो डो को मैंने पतला करके किया है ना, ताकि वो एक बार खाने से ही अंदर में जो पाउडर मिलाया है उसके मुंह में जाएगा। और अगर जाएगा एक बार थोड़ा सा भी इसके अंदर चले जाए ना, तो उसके शरीर में ऐसा हलचल होगा कि वो तुरंत ही घर के बाहर निकल जाएगा। क्योंकि अगर हम बाज़ार से खरीदा हुआ पॉइज़न लाते हैं तो कभी-कभी क्या होता है, घर के अंदर ही अलमीरा के नीचे या फिर बेड के नीचे मरा हुआ पड़ा रहता है और कुछ दिन बाद उसकी जो बैड स्मेल है शुरू हो जाता है, बैड स्मेल निकलना, और बहुत ही दिक्कत हो जाती है क्योंकि उसको ढूँढना भी पड़ता है। और अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो घर में रहेगा ही नहीं, ज़रा-सा मुँह में जाएगा और घर से बाहर, घर कि जो बाहर है ना, आपके घर के आस-पास भी नहीं दिखेगा। चलिए इस तरह से मैंने तैयार किया है और फिर थोड़ा-सा पाउडर रह चुका है, तो इसको मैं 2 तरीके से इस्तेमाल करूँगी जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए पहले जो मैंने इस बॉल को तैयार किया है, तो इसको कहाँ पे रखनी है? दोस्तों, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, तो चूहा जब रात में आते हैं ना, तो पहले यहाँ पर ही आते हैं, क्योंकि अगर ज़रा-सा भी, थोड़ा-सा भी कुछ खाने के गिर के रहता है ना, तो यहाँ पर ही रहता है। इसीलिए जो गैस स्टोव है, उसके नीचे डालना या फिर उसके आस-पास रख देना। और फिर देखिए, ये जो डस्टबिन होती है, तो डस्टबिन में भी खाने के लिए वो आते हैं, तो यहाँ पे भी एक रख दीजिएगा। ठीक है? मगर हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, अगर बच्चे हैं आपके घर में तो बच्चे के हाथ ना आए। अगर बच्चे के हाथ आ जाती है और मुँह में डाल देते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है, इसलिए उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जहाँ-जहाँ पे लगे आपको जो चूहा आता-जाता रहता है, तो वहाँ-वहाँ पे आप एक गोली रख दीजिए। अब देखिए, ये जो पाउडर है ना, जो मैंने मिश्रण तैयार किया था डिटर्जेंट और नैप्थेलिन की, तो जहाँ पे आपको लगे जो छिपकली, कॉकरोच या फिर चींटियाँ या फिर चूहा आता-जाता रहता है, तो वहाँ पे इस तरह से आप फैला के रख सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी मैं कहूँगी बच्चे के हाथ नहीं लगना चाहिए। अब देखिए, और भी एक तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि डिटर्जेंट और नैप्थेलिन है, आप पोछा लगाने की पानी में भी डाल सकते हो। जो नैप्थेलिन है ना, वो आपको फ्लोर का बैक्टीरिया दूर करने में मदद करता है, और जो डिटर्जेंट है वो क्लीन करने के लिए मदद करता है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। पोछा लगाने वाली पानी में आप नैप्थेलिन की पाउडर और डिटर्जेंट और थोड़ा-सा आप डेटॉल भी मिला सकते हो। तो ऐसा करके देखिएगा, क्योंकि ऐसा करने में आपका कोई खर्च नहीं होता है। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हर दिन की नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद।